आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को एक और बार ये सुंदर मौका दिया कि ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम इकट्ठा होके उस जीवित यहोवा परमेश्वर की हम इबादत करें। आइए आज की आराधना को जब हम लोग प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता कि तू अभी तक हमें संभाला है और प्रभु तू हम सभी को जीवितों के बीच में रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे महान करुणा के वजह से प्रभु आज हम इस धरती पे पाए जाते हैं। और उतना ही नहीं पिता परमेश्वर, तू हमें एक और बार ये सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरी इबादत कर सके, तेरे नाम को हम ऊंचा कर सके, तेरे महानता के बारे में हम दूसरों को बता सके। प्रभु सचमुच प्रभु तू प्रेमी परमेश्वर है, तेरा दया अनंत काल के लिए प्रभु हम सभी के ऊपर है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आज की आराधना को जब हम शुरुआत करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति को हम अपने अपने घरों में जब इकट्ठा होके तेरी इबादत करते हैं उसको हम महसूस करने वाले बन सके। हे पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करना चाहते प्रभु, जब हम गीतों को गाते हैं, वचन को मनन करते हैं, प्रार्थना को करते हैं, हे पिता परमेश्वर, इन सारी बातों से हम तुझे केवल आदर महिमा देना चाहते हैं। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा की अगुवाई को हम प्रभु चाहते हैं, ताकि प्रभु तू जो आज हमसे बातचीत भी करना चाहता है तेरे दास के द्वारा, उसको हम सुन सके और प्रभु उस चीज को, उस बात को प्रभु हम अपने जीवन में रख पाए, यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो भाई और बहन प्रभु हाँ प्रभु जुड़ के प्रभु इस आराधना में संगति करना चाहते प्रभु, उनको भी तू मदद कर प्रभु, उनके मन को तू तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिल के प्रभु तेरे नाम को हम आदर महिमा देने पाए। धन्यवाद पिता, हमारी दुआ को सुन के तूने उत्तर दिया। एक और बार प्रभु संपूर्ण सर्विस को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच ये बहुत ही उत्तम बात है कि हम उस जीवित खुदाबंद पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसने हमें एक और बार ये सुंदर मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें। यहाँ पर भजन संहिता 146 का पहले 2 पद इस प्रकार लिखा है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सभी को बहुत इससे आशीष करे। मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में टीम है, वो सामने आके आराधना में अगुवाई करे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। सब ही यीशु राजा बुलाता
जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर होगा परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। वो घोड़ियों पार करता है, वो घोड़ियों पार करता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने हमको बुलाया, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है, हमें जय देने के लिए बुलाया है, और उसके नाम में चंगाई है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने एक वायदा किया था।
उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता, मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूँ। और वो आत्मा आज भी हमें संभालता है हमारे बीच में। आइए हम मिलकर परमेश्वर के एक और गीत को गाएंगे और उस वायदे को याद करते हुए कि आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उंडे। Amen.
हम अपनी जगहों में ही उस परमेश्वर के सन्मुख हम अपने सरों को झुकाएं, Thank you, Jesus. क्योंकि उसका आत्मा हमारे मध्य में है। हाँ, धन्य है। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और वो हमें छूना चाहता है। आज की सुबह Yes, वो हमें अपनी शांति से भरना चाहता है, yes. वो हमें अपने प्रेम से भरना चाहता है। Hallelujah. आज की सुबह हम अपने हृदयों को उसके सामने समर्पण कर दे Yes, Jesus. और आज की सुबह हमारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता, हमें से हर एक को आप आशीष और बरकत दे खुदा। प्रभु हर एक के जीवनों को छुएं और अपनी शांति से भर दे, अपने चैन से भर दे, अपने आराम से भर दे। मेरे परमेश्वर खुदा, हम आपके सन्मुख आते हैं और दीन और नम्र होते हैं मेरे परमेश्वर, और तेरे लहू में प्रभु हर एक जीवनों को ढांप देते हैं। तेरे लहू को प्रभु जी हर एक जीवनों के ऊपर लगा देते हैं मेरे परमेश्वर। हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आपके गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा आज की सुबह हमें से हर एक के जीवनों में जुम्बिश करने पाए। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्शिप टीम के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीषित करे, जिन्होंने हम सभी को परमेश्वर को नज़दीक होने में गीतों के द्वारा हमें मदद किए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रिय मित्रों, ये समय होगा कि हम अपने अपने भेंट को जो परमेश्वर को देना चाहते हैं, हम परमेश्वर के पास लेके आएंगे। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मध्य में भाई सैमी और उनकी बेटी है, दोनों मिलके परमेश्वर की आदर महिमा के लिए एक विशेष गीत को प्रस्तुत करेंगे। और जो लोग बैंक के थ्रू से देना चाहते हैं, स्क्रीन में अकाउंट डिटेल्स भी आपको मिल सकता है। आप यदि देना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अब ध्यान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैं आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैं आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं
आज की आराधना के मुख्य भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं और सचमुच हमारा पिता परमेश्वर हर समय अपने जीवित वचन से हमें उत्साहित करता है। और जब हम उस जीवित वचन अर्थात भोजन को प्राप्त करते हैं, आत्मिक रीति से हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। और आज हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे मध्य में रेवरेंड डॉक्टर एसबी सिंह, जो हमारे आदरणीय पासवान भी है, मैं उनको निमंत्रण करना चाहूँगा, वो हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन को लेके आए। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे मौका मिला कि मैं प्रभु के वचन से आप सबके बीच में उसकी आशीषों को बांट सकूं। और आज का जो संदेश है बहुत प्रैक्टिकल लेसन है और ये बाइबल के अंदर दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के अंदर पाया जाता है। हालांकि इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, 4 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर 4 चरित्र हैं, लेकिन उसमें से हम एक चरित्र का वर्णन आज करेंगे और इन चारों चरित्रों को लेकिन हम इसके बारे में सुनेंगे ज़रूर। हम पाते हैं पहला है एलिशा या एलाइशा। एलाइशा का मतलब है माई गॉड इज़ माई साल्वेशन या माई गॉड इज़ साल्वेशन। मेरा परमेश्वर जो है वो मेरा उद्धार है या उद्धार है। एलिशा एक नबी है, परमेश्वर का एक नबी है जो परमेश्वर की ओर से बातचीत करता है। और एलिशा ने अपने मालिक अर्थात एलिया की सेवा करी थी, उसका हाथ धुलाता था और उसके साथ सीखता था। और आज परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और अब वो एलिया से भी बढ़कर परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर पाते हैं उसका नौकर अब जो है वो है गेहाजी अर्थात उसका सेवक गेहाजी। उसका नाम का मतलब है वैली ऑफ माई विजन, मेरे दर्शनों की घाटी। ये उसका सेवक है गेहाजी। तीसरा हम पाते हैं यहाँ पर को एक छोटी लड़की है जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है और ये सीरिया के राजा के सेनापति की जो वाइफ है उसकी देखभाल करती है और ये बंधुआई से इस्राएल से बंधुआ करके ले जाई गई थी जो छोटी सी। इसने बहुत बड़ा काम किया और अपने मालिक को इस्राएल भेजा ताकि वो चंगा हो सके। नामान जो है वो इसके नाम का मतलब है प्लेजेंटनेस और लवली। और नामान जो है वो इस यहाँ के राजा अर्थात सीरिया के जो आराम का राजा है उसका सेनापति है। और उस वहाँ का सेनापति होने के नाते हम पाते हैं कि एक चीज़ जो उसके जीवन में हम देखते हैं, बहुत शूरवीर है, बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े हैं उसने, बहुत ताकतवर है और बहुत सी टेक्निक्स उसको आती हैं। राजा उसे छोड़ना नहीं मांगता, लेकिन एक प्रॉब्लम उसको भी, उसके शरीर में एक स्किन डिजीज हो गई जिसको कोढ़ का नाम दिया गया और उससे वो परेशान था। ऐसा लगता है उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया होगा क्योंकि बहुत बड़ा सेनापति है, उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। और उस छोटी लड़की ने जो उसके घर में उसकी वाइफ की देखभाल करती थी, एक नौकरानी है, उसने कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन में जाता तो प्रभु का दास उसे ठीक करता। शोमरोन मतलब है समारिया में, इजराइल की राजधानी उस समय समरिया के अंदर थी। सो वहाँ पर तब ये अपने पूरे लश्कर के साथ अर्थात अपने घोड़े, ऊंट और अपने रथ के साथ इस देश में, इजराइल के देश में पहुँचता है और बहुत सा अपने साथ सोना चांदी वस्त्र लेकर जाता है और राजा के पास जाता है, इजराइल के राजा के पास, और कहता है मुझे ठीक कर दे। राजा अपने वस्त्र फाड़ता है, उसके कर्मचारी भी, और वो कहते हैं कि मैं कोई खुदा हूं जो मैं तेरे को ठीक कर पाऊंगा इस बात को। और उसने कहा कि निश्चय ये कोई युद्ध की युक्ति लेकर के आया होगा। लेकिन जब एलिशा ने इस बात को सुना तो बहुत प्यारा वृत्तांत है। एलिशा ने उसको अपने पास बुलवाया और वो एलिशा के पास गया। एलिशा अपने घर से बाहर नहीं निकला, उसने अपने एक दूत को भेजा
और दूत को भेजकर उसने कहा, उससे कहा जा यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले और तू ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बात से सेनापति बहुत क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेटस रखता था। उसके पास एलिशा मिलने नहीं आया था। उसे बड़ा खराब लगा। उसने कहा हमारे वहां भी तो बहुत सी नदियां हैं, क्या मैं वहां नहीं डुबकी लगा सकता हूं? लेकिन उसके लोगों ने उससे कहा, अगर उसने तुझसे कोई और कठिन बात कही होती, क्या तू उसे ना करता? इसलिए जाकर ऐसा कर ले। और उसने जाकर ऐसा किया और उसने 7 बार जब यर्दन में डुबकी लगाई और 7वीं बार जब वो पानी से बाहर निकला, उसका पूरा शरीर एक नवजात बच्चे के समान निर्मल हो गया, अर्थात सब कुछ रोग उसका दूर हो गया। तब उसने पहचाना यहोवा परमेश्वर को। उसने कहा, अब मैं जान चुका हूं कि सारी दुनिया में कोई परमेश्वर इस परमेश्वर यहोवा के समान नहीं है, और अब मैं इसकी उपासना करूंगा। ये हमने एक हिस्सा देखा। जब हम एलिशा के बारे में देखते हैं तो एलिशा जो था वो एक भविष्यद्वक्ता है, और उसके पास एक भविष्यद्वक्ताओं का एक स्कूल है। बहुत से भविष्यद्वक्ता उसके अंडर पे हैं, उसके नीचे है, जो उससे सीखते हैं। और वहाँ पर बाइबल स्टडी होती है, वहाँ पर प्रभु का वचन सुनाया जाता है, वहाँ पर प्रभु के आश्चर्य कर्म होते हैं, और बहुत से काम वहाँ पर होते हैं। और एलिशा के अंडर में ये सब तैयार हो रहे थे। अगर हम कहें एक मिशन ट्रेनिंग सेंटर था तो कोई गलत बात नहीं, या हम कहें एक बाइबल कॉलेज था तो भी कोई गलत बात नहीं। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में लोग सीख रहे हैं। प्रियो, अब मैं जो अपने सब्जेक्ट में आ रहा हूं ये कि यहीं इसी जगह पर हम पाते हैं कि गेहाजी भी, जो एलिशा का सेवक या नौकर है, वो भी यहां पर को सीख रहा है। इन्हीं भविष्यद्वक्ताओं के साथ, अर्थात इन्हीं भविष्यद्वक्ताओं की टीम के साथ वो भी बैठता है, वो भी सीखता है, और वो सारे बातों को वो जानता है जो वहां पर होती हैं। कुछ बातें हम गेहाजी के बारे में जब देखते हैं, ही वॉज अ कॉन्फिडेंट अटेंडेंट ऑफ एलिशा। वो एलिशा का जो था बहुत ही वफादार सेवक था। उसके बाद ही वॉज एलिशास मैसेंजर टू दी शुनेमाइट वुमेन। जो शुनेमी स्त्री थी, उसके पास एलिशा के द्वारा उसको संदेश भेजा गया था, और ये यही गेहाजी था। गेहाजी वॉज अ ट्रस्टवर्दी सर्वेंट। इस पर विश्वास किया जा सकता था, विश्वास योग्य नौकर था ये। उसके बाद हम पाते हैं कि उसकी एक और खूबी उसके अंदर है, ही वॉज अ मैन ऑफ क्विक ऑब्जर्वेशन। बहुत जल्दी चीजों को पहचानता था, वह ऐसा व्यक्ति था। और उसके बाद हम पाते हैं ही हैल्ड अ हाई पोजीशन। अपने भविष्यद्वक्ताओं के जो चेले थे, भविष्यद्वक्ता के जो चेले थे वहां पर को, उसमें उसकी पोजीशन ऊंची थी, क्योंकि वो एलिशा के साथ साथ चलता था, एलिशा के साथ काम करता था, एलिशा के संग रहता था। और फिर उसके बाद हम पाते हैं एक ऐसे वातावरण में रहता था जो वातावरण बड़ा अद्भुत था। प्रिय, वातावरण इतना अद्भुत था कि हर समय वहां पर परमेश्वर के वचन की गहराई, हर समय परमेश्वर के वचन की मनादी, हर समय परमेश्वर के वचन से सिखाना, और बड़े बड़े चमत्कार वहां पर हुआ करते थे। वहां पर क्या था? गॉड्स डिवाइन वर्ड एंड न्यू वेल द डिवाइन लॉ। वहां पर परमेश्वर के जो कानून थे, नियम थे, उसकी शिक्षा दी जाती थी। कितने अच्छे वातावरण में हम यहाँ पर पाते हैं गेहाजी रह रहा था। उसका जो मालिक था, अर्थात हम पाते हैं एलिशा, हिज मास्टर एलिशा वॉज अ मैन ऑफ अथॉरिटी। उसका मालिक जो था, उसके पास जो थी अधिकार था, दर्शन था, खराई थी, और उसके साथ साथ उद्देश्य था। उसके जीवन में एक उद्देश्य था प्रभु के काम को करने का। प्रियो, इन सब को सुनने के बाद हम पाते हैं एक निचोड़ पर जब हम यहां पर आते हैं, वो ये कि जब ये बड़ा चमत्कार हुआ, नामान का कोढ़ ठीक हो गया, और उसके बाद नामान ने एलिशा को बहुत सा गिफ्ट देना की सोची, अर्थात सोना, चांदी, वस्त्र, उस अपने देश के बहुत चीजें थी। लेकिन हम एक बात पाते हैं, एलिशा ने उन सबको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो उसने किया था
उसके बदले वो कुछ लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसने नहीं लेकिन परमेश्वर ने किया था। उसने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये काम किया था। उसने मना कर दिया, उसने बहुत उससे बार बार विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर हम पाते हैं नामान ने कहा, अब कम से कम मुझे 2 खच्चर मिट्टी अपने यहाँ की लेने दे, ताकि मैं अपने देश में ले जाऊंगा, वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, उसमें आज के बाद से मैं सिर्फ परमेश्वर के नाम से ही सेक्रीफाइस करूंगा। और एक बात की माफी भी मांगी कि मेरा मालिक जो है, राजा जो है, जब वहां पर एक मंदिर में जाता है तो उस मंदिर में मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, बाई डिफॉल्ट मुझे वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून है, और जब मैं उसका हाथ पकड़ाता हूं तो मुझे भी वहां पर झुकना पड़ेगा। ये मेरी बात को यहोवा से माफ करे। और उसके एलिशा ने कहा था तू जा। लेकिन प्रियो, अब जो असली स्टोरी जिसको मैं आप तक आज लाना चाहता हूं, ये यहां पर से शुरू होती है कि हम पाते हैं कि ये गेहाजी जो है, जिसका नाम का मतलब है वैली ऑफ माई विजन, मेरे दर्शन की घाटी। प्रियो, यहां पर से हम पाते हैं कि एक नई तस्वीर शुरू होती है, और जिसको हम 5वें अध्याय में, अगर हम पूरा अध्याय पढ़ें तो इसमें हम यही वृत्तांत पाते हैं। लेकिन मैं वही हिस्सा पढ़ूंगा जो आज के लिए जरूरी है। वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था, अर्थात नामान जो सेनापति था वो थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर का भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। और फिर क्या किया, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा कि एफ्रेम के पहाड़ी देश के भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले, 1 नहीं 2 किक्कार ले। और तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने सेवकों पर लाद दिए और उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा कर दिया, और तब उसके अपने स्वामी के पास खड़ा हुआ। फिर यहां पर हम पाते हैं लालच। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि ग्रीड दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। हमारे जीवन में जो ग्रीड है, जो लालच है, वही हमारे जीवन में हमारे पतन को ले आता है। एक प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को, प्रभु की कलीसिया के लोगों को, प्रभु के सेवकों को ये समझना है कि लालच ही एक ऐसी बला है जो हमारे जीवन में कई बार डिस्ट्रक्शन अर्थात हमारे पतन का कारण हो सकती है। और बाइबल में हम कई ऐसे एग्जाम्पल हम एक के बाद एक पाते हैं। जैसे मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिखे, ज्यादा नहीं। एक है आकान का पाप। आकान ने भी यही काम किया था। उसने बेबीलोन के कुछ वस्त्र, कुछ सोना चांदी ला करके उसने अपने घर में छिपा दिए थे। प्रियो, और उसी आकान के पाप के कारण हम यहोशू की किताब में पढ़ते हैं कि उसी आकान के इस पाप के कारण हम पाते हैं वहां पर इजरायली लोग हारने लगे थे। एक जन का पाप जो था पूरे इस्राएल राज्य के लिए और इस्राएल के देश के हारने का कारण हुआ। तब पता चला और आकान का पूरा परिवार, सारा सामान जो था वो नाले पर ले जाकर वहां उस पर पथराव किया गया और उस सब को जला दिया गया था। ये उसका परिणाम हुआ। उसके बाद हम पाते हैं नए नियम में अनानियास और सफीरा के बारे में हम पाते हैं। इन दोनों ने भी लालच किया। ये इनकी अपनी ही जमीन थी और अपनी जमीन को बेचकर उस समय के रिवाज के अनुसार चेले अपनी जिन के पास कुछ था वो बेचते थे, चेलों के पैरों पे लाद के रखते थे ताकि उससे जो विधवाएं हैं, जो बहुत से और लोग हैं, उनका भला किया जा सके, एक समाज सेवा में उस पैसे को लगाया जा सके। इनकी अपनी जमीन थी, ये लेकर के आए। लेकिन हम पाते हैं जब इन्होंने चेलों के पैरों पे लाए, पहले अनानियास लाया और उसने कहा
उससे प्रभु के दासों ने पूछा, पतरस वगैरह ने पूछा कि क्या ये इतने में ही बेचा गया था? उसने कहा हाँ, और वो मर गया उस समय, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। उसके बाद उसकी औरत भी आई सफीरा, और उसने भी झूठ बोला कि उन्हें एका किया था कि हम पूरी बात नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे अगर हमने 1 लाख में बेचा, हम बोलेंगे हमने 20,000 में बेचा, और 20,000 वहां ला के दे दिए। फिर वो उन्हीं का पैसा था, वो जितना चाहते उतना देते, लेकिन उन्होंने प्रभु के सेवकों से झूठ बोला, और उसके बाद प्रभु से सेवक से नहीं लेकिन प्रभु से झूठ बोला, और उसका परिणाम हम देखते हैं, वो भी दोनों मर गए। तीसरी चीज हम पाते हैं, यहूदा इस्करियोती के बारे में हम पाते हैं बाइबल में। यहूदा इस्करियोती ने ही स्ट्रगल्ड विद ग्रीड, बहुत सी उसकी घटनाएं हम देखते हैं। उसके पास पैसा रहता था सारा, और वो उसमें से पैसा निकाल लिया करता था, और बहुत सी उसने प्रभु यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। ये सारे ग्रीड हम देखते हैं। लेकिन हमारा अपने टॉपिक की ओर चलेंगे कि यहाँ पर हम पाते हैं जो मेन व्यक्ति है जिसका नाम है गेहाजी, जिसके जीवन के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि गेहाजी का नाम का मतलब ये वैली ऑफ माई विजन। ये परमेश्वर का दर्शन नहीं, लेकिन उसके दर्शन की घाटी जो थी, उसका मतलब, और उसने ऐसा पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। और उसके बाद जब वो प्रभु के सेवक के पास खड़ा हुआ, अर्थात एलिशा के पास खड़ा हुआ, तो यहां पर हम पाते हैं, तो वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। परमेश्वर की आत्मा ने एलिशा को बता दिया था कि गेहाजी ने क्या किया, कौन सा पाप किया, और अब जब उसने पाप किया है, इसलिए उसको तेरे पास रहना उत्तम नहीं है, क्योंकि यह पाप सब लोगों में फैलेगा। और उसके बाद हम पाते हैं एक बहुत बड़ी बात एलिशा ने कही। उसने उससे कहा 26 पद में, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने अपने रथ पर से उतरा, तब वह हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत होकर, कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। प्रियो, बहुत ही दर्दनाक अंत है गेहाजी का, बहुत ही दर्दनाक दशा है उसकी, गेहाजी की। थोड़े से लालच के कारण हम पाते हैं, उसने एक की कार, उसने कहा प्रभु के जन आए हैं, एक की कार सोना चांदी और 2 वस्त्र, जोड़े वस्त्र बदलने वाले चाहिए। एक की कार सोने का मतलब होता है 35 किलो, एक की कार होता है 35 किलो। तो उसने उसको 35 क्या 70 किलो दिया, इसीलिए तो उसके सेवक जो थे उसको बोरू में लाद कर उसके घर पर लेकर के आए थे। प्रियो, उसने सोचा आगे का जीवन मैं बहुत आराम से गुजारूंगा, अपना घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बढ़िया घर बनाऊंगा, हो सकता है मैं एलिशा से भी ऊपर हो जाऊं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा धन दौलत, रुपया, पैसा परमेश्वर की आत्मा की आशीषों को नहीं खरीद सकता। हमारा धन दौलत परमेश्वर की उन बरकतों को या परमेश्वर की ओर से आने वाले उन तमाम आशीषों को नहीं खरीद सकता। हमको परमेश्वर के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। कुछ बातें जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये व्यक्ति जो गेहाजी है, इसने कई ऐसे मिरेकल्स या चमत्कार देखे थे। एक, जब पानी को चंगा किया गया था, पानी खराब था, गंदा था और बदबू आती थी और वो गर्भ गिराने वाला पानी था, उस समय इस पानी को एलिशा ने चंगा कर दिया था और लोग इसको आराम से पी पाए थे। जब हम पाते हैं दूसरी बात, जब उसको एक बहुत बड़ी बात हम देखते हैं, जब एलिशा को बच्चे चढ़ा रहे थे, जब वो अपनी चढ़ाई पर चढ़कर जा रहा था, तो उस समय रीछू ने आकर 46 बच्चों को नाश कर दिया था। तीसरा मिराकल हम पाते हैं, एक जब इज़राइल का राजा और दूसरे राजा जो थे वो जा करके
युद्ध के लिए जा रहे थे, तो एक पर्टिकुलर जगह पर एदोम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पानी 7 दिन चलते गए लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला। प्यास से परेशान थे, पूरी सेना संग में थी। तब एलिशा ने कहा, इस घाटी पर जितने खड्डे हो सकते हैं खोदो, जितना खोद सकते हो खोदो। और प्रियो, अदोम से एक नदी आई और वहां पानी पानी बह गया, इतना पानी। उसने इस मिरेकल को देखा था। उसके बाद हम पाते हैं उसने एक विधवा को देखा था, अ विडो ऑफ प्रॉफिट द सर्वेंट ऑफ एलिशा। उसके घर में किस तरह चमत्कार हुआ था, उसके थोड़े से तेल को किस तरह से बढ़ा दिया गया था, इस चमत्कार को भी उसने देखा था। उसने उस शुनेमाइट औरत जो एक कुलीन स्त्री थी, जहां से वो अक्सर गुजरते थे, जिसने एक घर उनके लिए बना रखा था, एक कमरा जहां एलिशा और गेहाजी रहते थे, और गेहाजी उसी के साथ रहता था, उसी के कमरे में रहता था। उसने अपने मालिक को बहुत करीब से देखा था, उसकी पवित्रता को देखा था, उसके दर्शन को देखा था, उसके कार्य को देखा था। और वहां पर उस शुनेमाइट स्त्री के पास बेटा नहीं था, और जब उसने प्रार्थना करी तो उसको बेटा दिया गया। और उसके बाद फिर वो बेटे की जब डेथ हो गई, वही बेटा जो है उसको उसने मृत्यु से जीवित भी किया था। इस चमत्कार को भी गेहाजी ने देखा था। अब अंतिम में जो चमत्कार उसने देखा, नामान के कोढ़ जो चंगा हो गया। प्रिय, यहां पर हम पाते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद भी उसकी रियल जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं था। प्रिय, हम मिरेकल्स के बीच में रह सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन के बीच में रह सकते हैं, हम परमेश्वर के लोगों के बीच में रह सकते हैं, हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं जो हमें बड़ा सुहावना लगे, जहां पर चारों तरफ परमेश्वर का वचन हो सकता है, चारों तरफ चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है हमारे सेल्फ की या हमारे स्वयं का जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे हम बहुत से विश्वासी जीवनों के अंदर देखते हैं कि अंदर से परिवर्तन नहीं है, जीवन के अंदर कई बार परिवर्तन नहीं होता। जब उसको नामान का कोढ़ लग गया और वो एलिशा के पास से बाहर चला गया, प्रियो, एक बहुत बड़ी बात हम पाते हैं यहां पर, ही लॉस्ट द फेवर ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया, परमेश्वर के अनुग्रह को उसने अपने जीवन से खो दिया। किस चीज के कारण? लालच के कारण। प्रिय, हम बाइबल में कई लोगों के बारे में पाते हैं, जैसे हम पाते हैं यहां पर को एक के बाद एक कई उदाहरण है। कई ऐसे भक्त हुए हैं, जैसे यहोशू जो था वो मूसा का सर्वेंट था, उसके बाद यहोशू के हाथ में बागडोर दी गई। उसके बाद हम पाते हैं एलिशा जो था वो एलिया का नौकर था, और फिर हम पाते हैं एलिशा के भी हाथ में बागडोर दी गई। अब जो है गेहाजी एलिशा का नौकर है, लेकिन बागडोर उसके हाथ में आने के बजाय वो पाप में गिर गया, और उस पाप के कारण उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ। इन सारी बातों के द्वारा हम कलीसिया, कुछ विशेष शिक्षाएं मेरे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए, सबके लिए कुछ विशेष शिक्षाएं हैं, और वो रिलेटेड है लालच से। लालच है क्या? ये एक आत्मिक बीमारी है। ग्रीड इज स्पिरिचुअल डिजीज ऑफ द हार्ट। ये हमारे हृदय की एक आत्मिक बीमारी है, अफेक्टिंग ऑल एरियाज ऑफ पर्सन्स लाइफ। हमारे जीवन के हर हिस्से को ये अफेक्ट करती है। ध्यान रखें, ये आत्मिक बीमारी है। लालच जो है, दूसरी चीज हम आते हैं, दुख को जन्म देता है। यही दुख को उसके जीवन के अंदर जन्म दिया। तीसरी चीज हम पाते हैं, ये रुपए पैसे से भी बढ़कर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रुपए पैसे का लालच, इसके अंदर शोहरत का भी हो सकता है, वाहवाही का हो सकता है, बहुतायत का हो सकता है, इसके बाद कि लोगों का ध्यान मेरी ओर केंद्रित हो, इस बात का हो सकता है, और उसके बाद लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करें, मुझे कहें कि तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा बोलने वाला है, तेरे हाथों में चमत्कार है, चंगाई है, और तुम ये इस काम में अच्छे हो, उस काम में अच्छे हो। ये बहुत सी चीजें, इसका भी लालच हो सकता है। उसके बाद गिफ्ट, दान, या अनदर पर्सन टाइम एंड पोजीशन, दूसरे व्यक्ति के चीजों की लालच, उसके पास जो है
उसको लेने की एक चाहत हो सकती है, बहुत सी चीज़ें। सो मैंने इसको बताया कि ये दुख को जन्म देता है और रुपए पैसे और से भी बढ़कर और भी बहुत सी एरिया में कार्य करता है। यह व्यक्ति के स्वार्थ को दर्शाता है, बहुत जरूरी, स्वार्थीपन को दर्शाता है, न सिर्फ स्वार्थ बल्कि स्वार्थीपन को दर्शाता है। और यह कभी भी संतुष्ट न होने वाली इच्छा है, ग्रीड। प्रिय आश्रय कलीसिया के सामने ये एक शिक्षा है कि गेहाजी ने लालच किया और उसका परिणाम बहुत खतरनाक हुआ। 3 बातें बताकर मैं खत्म करूंगा। लेसन वी लर्न, गेहाजी के जीवन से जो शिक्षा हम सीखते हैं, एक, हम परमेश्वर के कार्य को होता हुआ देख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं कमी होती है नम्रता की। हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य को तो हम देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, दुनिया में देख रहे हैं, कलीसियाएं बढ़ रही हैं, प्रभु अपना काम कर रहा है, आत्मा का काम हो रहा है, लेकिन नम्रता की कमी हमारे अंदर हो सकती है। हम भी खुद हो सकता है परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ रहे हो, हम भी हो सकता है परमेश्वर हमें उठा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर उस नम्रता की कमी पाई जाती है। दूसरी चीज हम पाते हैं, आत्मिक दान और चरित्र एक नहीं होते। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आत्मिक दान को हम एक तरफ रखें, चरित्र को एक तरफ रखें। हम अपने आत्मिक दान के किसी पर आत्मिक दान देख करके ये नहीं कह सकते कि उसका चरित्र भी बड़ा उत्तम है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको चरित्र से कंपेयर ना करें। हमें ज़्यादा परमेश्वर आत्मिक दान से ज़्यादा बढ़कर हमारे चरित्र को चाहता है। तीसरी चीज हम पाते हैं, परमेश्वर की सेवा करने में आशीषें हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करने में आशीषें हैं, और बहुत आशीषें हैं, लेकिन बहुत सी चुनौतियां हैं, कदम कदम पर चुनौतियां हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। चौथी चीज हम पाते हैं, पांचवी चीज हमारे हर चुनाव के साथ परिणाम होते हैं। जैसा हम चुनते हैं वैसा परिणाम हमारे साथ होता है। हम वचन में पाते हैं, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा तुम्हारे साथ होगा, ये भी हम पाते हैं। तो यहां पर हम पाते हैं हमारी हर चुनाव के साथ परिणाम होते हैं। जब हम प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं सो बहुत सी चुनौतियां आती हैं, और इसलिए बहुत से परिणाम हमारे साथ, चाहे हम प्रभु के सेवक हों, चाहे हम कलीसिया में बैठने वाले लोग हों, चाहे हम विश्वासी हों, चाहे कोई भी हो, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हमारे चर्च के काम में, हमारे ऑफिस के काम में, हमारे अस्पताल में अगर हम काम करते हैं, टीचर हैं हम, और या हम किसी बैंक में काम करते हैं, या हम किसी दुकान में काम करते हैं, या किसी घर पे काम करते हैं, इन सब जगहों पर चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों को यहाँ पर हम झूठ बोल सकते हैं, कई बार हम फरेब कर सकते हैं, कई बार हम बीमार नहीं, हम कह सकते हैं हम बीमार थे इसलिए नहीं आए। बहुत सी चीजें हमारे सामने हो सकती है। यही तो गेहाजी ने कहा था, उसने अपने मालिक के नाम से झूठ बोला कि मेरा मालिक जो है वो ये चीजें मंगा रहा है। प्रियो, उसका हशर बड़ा खतरनाक हुआ। आज मुझे और आपको जांचना, अपने आप को, मुझे अपने आप को जांचना है और जानना है कि क्या हम परमेश्वर के विश्वास में मजबूती से चल रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात हमारे जीवन में आती है, उससे हम कैसे छुड़ौती करें। अंत में एक आयत पढ़ूंगा और यहीं पर हम इसी आयत के साथ खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार लिखा है, और उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। यीशु मसीह ने यहां पर यह बताया, तुम्हारे चारों तरफ क्या है, कैसा तुम्हारा घर बार है, कितना बड़ी बिल्डिंग है, कितनी कारें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कैसी नौकरी है, इससे बढ़कर आपका जीवन है, मेरा और आपका जीवन है, मेरा और आपका चरित्र है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में लेकर के उसकी ईमानदारी में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु का हाथ हम पर सदा बना रहे और हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में लेकर के हम आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर हमें हर तरह के लालच के पाप से हमें बचा के रखे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह। थैंक यू। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा और विशेष तरीके से आज के वचन के द्वारा जो परमेश्वर के दास के द्वारा बताया गया, और वो है लालच,
जी हाँ प्रियो, हम ये कहावत को जानते हैं कि लोग कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है। हमारे जीवन में केवल धन का ही लालच नहीं हो सकता, परंतु कई अनेक प्रकार के बातों के प्रति लालच या अनेक वस्तुओं के प्रति लालच, कई प्रकार के लालच हो सकते हैं। परंतु आज वचन के द्वारा परमेश्वर ने बताया है कि ये जो स्वभाव है ये एक विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं आपके सन्मुख रखूंगा, और फिर उसके बाद हम प्रार्थना के द्वारा, आशीष वचन के द्वारा आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मंगलवार को बाइबल स्टडी होती है, और इन दिनों में हम अपने बाइबल स्टडी में पहला यूहन्ना की पत्री के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। मैं सभी विश्वासी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप मंगलवार को शाम को 6:30 बजे हमारे इस बाइबल स्टडी में जरूर शामिल होइए। दूसरी जो गुरुवार की शाम की सभा है, आप उसमें भी आप जरूर सहभागी होइए। और हर एक थर्सडे में, गुरुवार को, हर हफ्ता अलग अलग जगह से प्रभु के दास आते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटते हैं और हम आशीषित होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले हफ्ते से लगातार 3 हफ्ते तक हमारे बीच में लखनऊ के दुआ के घर के पास्टर हेनरी सैमसन जो हमारे बीच में होंगे, और वे जो है एक विशेष विषय को लेकर हमारे बीच में अध्ययन हमें देंगे, और वो है ईमानदारी, खरापन, इंटीग्रिटी, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, एक विश्वासी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप थर्सडे में भी आप उस सभा को आप न चुके, आप उसमें जरूर शामिल होइए। और विशेष तरीके से हमारे बच्चों के लिए खुशखबरी है कि हर एक शनिवार को 6 बजे बच्चों की सभा होती है, और आप उसमें भी जरूर शरीक होइए। और हमारे संडे की आराधना जो है वो ऑनलाइन पर ही 10 बजे होगी। आइए हम इन सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए, और विशेष तरीके से आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम पर आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ताकि हम एक ईमानदारी का जीवन, एक खरेपन का जीवन प्रभु जी हम बिता सकें। आप हमारी सहायता कीजिए महान परमेश्वर। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन प्रभु जी दूर और नजदीक से इस आराधना में जुड़े हैं महान परमेश्वर, आप हर एक की प्रभु जी जीवन की स्थिति को आप जानते हैं, परिस्थिति को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आप एक एक को स्पर्श करो प्रभु जी। हालेलुया, एक एक को स्पर्श करो प्रभु यीशु के नाम से महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, एक एक परिवार के एक एक कमी घटी को आप पूरा करो महान परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के भी क्यों न हो महान परमेश्वर। प्रभु सबको मैं आपके बलवंत हाथों में देता हूं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, हमारे जितने भी ये हफ्ता की जो सभा है प्रभु जी, आप हमें आशीषित कर रहे हैं अपने अलग अलग दासों के द्वारा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले हफ्ते में भी प्रभु जी हमारी हर एक सभा महान प्रभु आशीषमय हो प्रभु जी, आपकी ओर से ऐसे हम प्रार्थना करते हैं अपने दासों को प्रभु जी, और आप अद्भुत तरीके से हमारे बीच में इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुनो के हटकर आमीन। आशीष वचन, मेरा परमेश्वर भी अपने उन धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।